ये हमारा इलाका आपने अगर देखा कि यहाँ हमारे मसाइल कितने हैं। सबसे पहले 3-4 चीज़ें हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है, वो हमसे टैक्स लेते हैं कि नंबर 1 वो हमें तालीम दें, हमारी सेहत का ख्याल रखें, पीने का पानी दें और सड़कें मुहैया करें। इन चारों चीज़ों में से आपने देखा होगा कोई भी चीज़ सही नहीं है हमारे इलाके पे। सबसे पहले आप BHU को देखें, ये गालिबन 80 की दहाई में जब जनेजो दौर था तो उस वक्त ये बना था। जब बहुत से काम हुए थे तो गलती से हमारा भी ये BHU बन गया था, बड़ी अच्छी कंडीशन में बना था। आज आप इसके बाद आप जाकर देखें कि इसकी क्या हालत है। ये सड़क बनी है, 4 साल से ये बन रही है, 8 किलोमीटर का टुकड़ा 4 साल में नहीं बन सका। उसके बाद पीने का साफ़ पानी है। यहाँ हमारे जो नुमाइंदे हैं ये ऊपर वाले गांव में रहते हैं। आप देखें कि सबसे ज़्यादा परेशानी उस गांव में है जहाँ के वो नुमाइंदे हैं। जो लोग अपने घर का पानी नहीं ला सकते वो हमारे लिए क्या हमारे मसाइल हल करेंगे। इसलिए हमें ज़रूरत पड़ गई है कि हम एक तहरीक चलाएँ। और मैं आपको ये बात बड़े इन लोगों के साथ से कहता हूँ कि हम आपके साथ हैं। आप कोशिश करें हमारे इलाके के मसाइल को ऊपर तक ले जाए ताकि हमारा कोई मसला हल हो। इसके बाद बाकी रह गया तालीम के सिलसिले में मैट्रिक से ऊपर यहाँ बच्चे नहीं जा सकते। वो उसके बाद वो कई और मसाइल का शिकार हो जाते हैं, जिसमें ख़ास करके आप देखते हैं कि ये होता है आजकल मुंशियात वगैरह के पड़ जाते हैं। तो ना तालीम का मसला भी कोई नहीं है। मुख्तसर बात यह है कि हमारे यहाँ किसी किस्म का कोई मसला जो है वो हल नहीं हुआ। हर किस्म के मसाइल का हम शिकार हैं। जिन लोगों को हम असम्बली में भेजते हैं या बनाते हैं वो अपने घर के बंदों का काम करते हैं, मसलन नौकरियां दिला देते हैं। यहाँ जिन लोगों की नहीं है वसातत उनका कोई मसला हल नहीं होता। हमारा यहाँ कोई भी मसला हल नहीं हुआ, सब मसले अपनी जगह मौजूद हैं। इसमें सबसे बुनियादी चीज़ जो हम लोग सारे फेस कर रहे हैं वो है तालीम। अगर आप लोग पढ़े लिखे होंगे, हम लोग पढ़े लिखे होंगे, हमारे बहन भाई पढ़े लिखे होंगे, तो ये सारे मसाइल जिन मसाइल में हम फंसे हुए हैं सारे के सारे मसाइल हल हो जाते हैं। किसी काम को ज़िंदा रहने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ इल्म और हुनर, ये उसके पास हथियार होते हैं। इसके अलावा हमारे जो नौजवान भाई हैं यहाँ पर बहुत कसरत से बैठे हुए, मैट्रिक के बाद हमारे पास ट्रैवलिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तहसील में जाना, डिस्ट्रिक्ट में जाना, हर बंदे के पास सोर्सेज नहीं हैं। तो अगर यहाँ पर कोई भी एक भी वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर हो, इस तरह का ट्रेनिंग सेंटर जो बच्चियों के लिए जो मैट्रिक के बाद 2-2, 3-3 साल, 1-1 साल का कोर्स कर सकें, तो यही बच्चे जो अपनी सलाहियतें, अपनी एनर्जी दीगर कामों में सर्फ करते हैं, तो अगर इसकी बजाय वो इल्म और हुनर की तरफ, वो कुछ स्किल सीखने की तरफ, कुछ महारत सीखने की तरफ जाएंगे, तो यही बच्चे कल आप और हमारे लिए सोर्स ऑफ इनकम बन सकते हैं। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ पर एक टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर हो जहाँ पर बच्चों को 6 माह, साल के कोर्सेज करवाए जाएँ। इसके लिए हम आपकी मदद के तलबगार हैं। आप सब ने हमारी मदद करनी है। लड़कियों और लड़कियों का कॉलेज हो गया, दूसरा वाटर सप्लाई, तीसरा BHU जो है, इसकी भी हालत देखने में क्या हालत। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने वक्त निकाला, और बुज़ुर्गों का स्पेशली कि आप लोगों ने कुछ इंतज़ार भी किया, और यहाँ पे जो आप लोगों ने ये प्रोग्राम एक ऑर्गेनाइज़ किया। बेसिकली इस सब के पीछे जो पर्पज़ है, जो मकसद है, जैसे मोहतरम हमारे जो उन्होंने पहले बयान किया खड़े होकर यहाँ पे, उसके बाद दूसरे साहब ने भी बयान किया, ये यहाँ का मसला नहीं है। सबसे पहले ये देखें कि आज हम इस धरती पर, आज़ाद धरती पर अगर हम सांस ले रहे हैं तो इसके पीछे भी एक नस्ल थी जिसकी कुर्बानियाँ थीं। उस नस्ल की कुर्बानियों और कोशिशों के बाद आज हम यहाँ पे आज़ादी से खड़े हैं और आज़ादी से सांस ले रहे हैं। उसके बाद हर उस बंदे की काविशों को सलाम है जिस बंदे ने अपने तौर पर कोई भी अपने अपने माशरे के लिए, अपने अपने इलाके के लिए, अपने अपने मोहल्ले के लिए और अपनी अपनी यूसी के लिए कोई भी मुस्बत काम किया। हम भले उसको सराहें ना सराहें, हम भले इन चीज़ों को याद करें ना करें, लेकिन जिस किसी का भी कोई भी नेक काम है वो उसका अजर अल्लाह के पास है। और बहसीयत मुसलमान हमारा ये अकीदा है, कोई भी अजर, कोई भी नेकी जो है वो किसी भी डिग्री या किसी भी तारफ़ की या किसी भी
लाइसेंस की उसको ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद मैं आता हूँ इस तरफ कि 70 साल से ज़्यादा अरसा गुज़र चुका है, हम आज़ाद हैं। उसके बाद से हमारे साथ होता क्या आया है? आप में से कुछ लोग वाकिफ़ होंगे कि ये जो तहसील काहुटा है इसकी कितनी यूसेज हैं। एजुकेशन का जिक्र किया आप लोगों ने हेल्थ का जिक्र किया, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, बहुत सारे देहात आज भी सड़क जैसे, रास्ते जैसे बुनियादी हक से महरूम हैं। इन सब की वजूहात क्या हैं? इन सब का सलूशन क्या है? तहरीक काहुटियन यूथ जो है, काफ़ी अरसे से हमारे कुछ दोस्त, कुछ माशरे का दर्द रखने वाले, अपनी तहसील का एहसास करने वाले लोग इस सोच में मगन थे कि हम लोग ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं, हम सब मिलकर एक ऐसी जगह पे चलें जहां पे हम लोग मुत्तहिद होकर, आपको पता है कि अगर एक गांव से एक बंदा उठकर बोलेगा तो उसकी अहमियत क्या होगी, अगर उसी गांव से 10 बंदे बोलेंगे तो उसकी अहमियत क्या होगी, और अगर हर यूसी से 10 बंदे बोलना शुरू हो गए तो उसकी अहमियत क्या होगी, और अगर पूरी तहसील में, जिस तहसील की आबादी लाखों में हो, और अगर वो लाखों लोग उठकर ये कहना शुरू कर दें कि हमें बुनियादी हकूक़, अपने फ़राइज़ और इलाज मुआवजे की सहूलियात और तालीम की सहूलियात चाहें, तो फिर आप सोच सकते हैं कि उसका असर क्या पड़ेगा। जब हमें ही खुद से अपने तालीमी इदारे नहीं चाहिए, जब हमें खुद से ही अपने इलाज मुआवजे की सहूलतें नहीं चाहिए, जब हम रिश्तेदारी को देखेंगे, जब हम अपनी वाबस्तगी को देखेंगे, जब हम अपने तल्लुकात को देखेंगे, जब हम अपनी कौम को देखेंगे, तो हम कभी तरक्की नहीं कर सकते। ये तहरीक बेसिकली बुनियादी तौर पर सबसे पहला जो हमारा मोटो है वो ये है कि हमने ज़ात, बरादरी, रिश्तेदारी, इस चीज़ों से हट कर सोचना है, इस दायरे से निकलना है। हमने किसी को इस बात पे, किसी को कोई अहमियत नहीं देनी जी कि फ़लाँ इस कौम का है, नहीं। अहमियत सिर्फ इस चीज़ पे होगी कि वो अपने इलाके की फ़लाह के लिए क्या सोच रहा है। इलाके से मुंतखब होने वाले किसी भी नुमाइंदे से इस तहरीक का किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है। पाकिस्तान में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इन पॉलिटिकल पार्टी से हमारी किसी से कोई मुखालफत नहीं है। ये तहरीक वोट लेने के लिए मैदान में नहीं आई, ये तहरीक अपने कैंडिडेट खड़े करने के लिए मैदान में नहीं आई, ये तहरीक आप लोगों से नारे मरवाने के लिए भी मैदान में नहीं आई। ये तहरीक सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए मैदान अमल में आई है कि हम सब लोग मुनज़्ज़म हों, हम सब लोग अपने हकूक़ से आगाह हों, हम सब लोग अपने फ़राइज़ से आगाह हों कि हमें अपने इलाके के लिए चाहिए क्या। अगर आज भी हम सोए रहे तो जिन तकलीफ़ों पे और जिन रास्तों पे और जिन परेशानियों पे चलकर हम यहाँ तक पहुँचे हैं, आप यकीन करें कि हमारी आइंदा आने वाली नस्लें इन्हीं परेशानियों का शिकार रहेंगी। जिनके पास वसाइल हैं वो हिजरत करेंगे, जिनके पास कुछ सहूलियात हैं वो उनके पीछे पीछे भागेंगे। हर बंदे के पास वसाइल नहीं है। जिस बंदे के पास वसाइल हैं उसे ये सोचना होगा कि मैं अपने इलाके की बेहतरी के लिए क्या कर सकता हूँ। हमने एक सोच और एक एहसास को लेकर चलना है। वो एहसास अपने ज़ाती मफादात का नहीं हो सकता। ये तहरीक इस चीज़ की सख्ती से ममानियत करती है और इस चीज़ के सख्ती से ख़िलाफ़ है कि कोई भी बंदा अपने ज़ाती मफादात के लिए अपने इलाके के लोगों को उनके जायज़ हकूक़ से महरूम करे। ये तहरीक हर उस कोशिश की मुखालफत करती है जिस कोशिश की वजह से आप लोगों का इलाका मज़ीद पसमानदगी का शिकार रहे। मुझे ये बताएं कि आप लोगों की हज़ारों की तादाद में आबादी है। जब आप लोग हज़ारों की तादाद में ये सोचना शुरू हो जाएं कि हमें यहाँ पे तालीम की सहूलियात चाहिए, जब आप सब लोग इस पे मुतफिक हो जाएं, इस एक काज पे मुतफिक हो जाएं कि हमें यहाँ पे इलाज मुआवजे की जदीद सहूलियात चाहें, तो मुझे ये बताएं कि कौन है जो इससे इनकार कर सकता है।
क्या किसी की जुर्रत है कि अपनी पूरी आबादी जो है, जब वो इस बात पे मुतफिक हो जाए कि हमें जी अपने लाज मार्जे की जदीद तरीन सहूलियात यहाँ पे चाहें, तो किसकी ज़रूरत है वो उसको अगेंस्ट चल सके। लेकिन उसके लिए कुछ इक़दाम हैं जो आपने उठाने हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आपने बाअमल होना है। उन लोगों की आवाज़ के साथ आवाज़ मिलानी है जो आपके माशरे में, जो आपके महल्ले में, जो आपके इलाके में मुस्बत कामों की तरफ सबको राग़िब करें। आज हमारी नस्लें तबाही के दहाने पर हैं। मनशियात जैसा जिन बेकाबू है। आप ये देखें कि किस तरह माफिया हमारी आइंदा आने वाली नस्लों को तबाह कर रहा है। हमारे जवानों के पास एक्टिविटीज़ नहीं है। ये सोशल मीडिया, ये मोबाइल की लत जो है, ये वक्त का ज़या है। अगर इसको आप पॉजिटिव यूज़ करें तो इस जैसी सहूलत आपके पास नहीं है, और मनफी कामों के लिए यूज़ हो तो फिर तबाही के असरात आप लोगों के सामने हैं। वो तब्दीली जिसके हम ख्वाब देखते रहे हैं इतने अरसे से, वो तब्दीली, वो सहूलियात और वो जदीद तरीन हेल्थ की और एजुकेशन की सहूलियात जिनके लिए हम सब ख्वाब देख रहे हैं, जो हम सब की ख्वाहिशें हैं, जिनके लिए हम सब लोग अपने अंदर जज्बा रखते हैं, वो सिर्फ इसी तरह मुमकिन है कि हम सब लोग एक होकर, किसी बंदे से किसी की कोई दुश्मनी नहीं होती, किसी सियासी जमात से हमारी इस तहरीक की कोई किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं है, किसी मुंतखब नुमाइंदे से भी कोई इख्तलाफ नहीं है हमारा। आप यकीन करें कि हमने आप लोगों को जिस तरह से ज़हमत दी है यहाँ पे, हम लोग हज़ार लोगों के पास ख़ुद से वक्त निकाल कर ये तहरीक दिन रात इसके लिए कोशां है कि हमने हर गांव में, हर जगह, शहर के हर एरिए में जाकर ना सिर्फ आप लोगों जैसे बहुत सारे भाइयों के साथ, बहुत सारे बुज़ुर्गों के साथ मिल बैठकर एक लाए अमल तय करना है। हम लोग आज आए हैं, इससे पहले भी हम मिल चुके हैं। कुछ चीज़ों पे यहाँ के मुअज़्ज़िज़ीन ने रोशनी डाली है, कुछ मज़ीद चीज़ें रहती हैं। अभी हम लोगों ने यहाँ पे बार बार आपके पास आना है। इसके पीछे मकसद क्या है हमारा मकसद आप लोगों से मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि नारे लगवाना, वोटें लेना, हमदर्दी लेना कतन नहीं है। हमारा मकसद जो है वो ये है कि हमने हर इलाके को अपनी तहसील से मुंसलिक, जो हर इलाका है, जो हर गांव है, दूर दराज इलाका जो है, रियासत का फ़र्ज़ है कि उसको तालीम, सेहत और हुनरमंदी जैसे ना सिर्फ वहाँ पे फ़ोरम मुहैया करे, बल्कि उसको ख़ुद से उसके ऊपर बोझ बनाए बगैर उसको इस काबिल कर सके कि वो माशरे का बाशऊर शहरी बने और हम सब के लिए आने वाली जो मुश्किलात हैं उन सब के ऊपर उनका ख़ात्मा करे। मैं आप सब लोगों का फिर से शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने आज इस नेक मकसद के लिए वक्त निकाला। सोशल मीडिया जो है, तहरीक काउटियन यूथ के हवाले से हमारे अपने ऑफिशियल पेजेस हैं। तहरीक के अपने ऑफिशियल पेजेस से अपना बयानिया लॉन्च होता है। आप सब लोगों ने पहले उससे मुंसलिक होना है। यहाँ पे आप सब लोगों के मिलकर चलने से हम लोगों ने एक इंतज़ामी बॉडी भी बनानी है, जिसमें आप सब लोग जो मुअज़्ज़िज़ीन हैं, जो गैर जानबदार हों, जो गैर मतनाज़े हों, जिनके अपने दामन जो है वो वाबस्तगियों और जानबदारियों से और किसी किस्म के ज़ाती मफादात से पाक हों, उन लोगों को उठकर आगे आना होगा। अगर आप उन लोगों को समझते हैं, आप बेहतर जानते होंगे, आप लोगों ने उनको उठकर आगे लाना है। अगर आपको इस मामले में किसी किस्म की कोई कबाहत होती है तो आप लोगों ने उस मामले पर उन्हें कायल करना है इस लेवल के लिए कि वो लोग आगे आएँ और इस इलाके में इन सहूलियात के लिए तहरीक के दस्तो बाजू बने। आप लोग इस पॉइंट को ज़रा समझें कि जब हर इलाके से, हर मोहल्ले से, हर यूसी से और तहसील सारी से हज़ार लोग, लाखों की तादाद में आबादी हमारी इस तहसील की, जब ये लाखों लोग उठकर ये कहेंगे कि हमें अपने अपने इलाके में जदीद तरीन सहूलियात चाहिए, हमें अपने अपने इलाके में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए,
हमें अपने अपने इलाकों में आला तालीम के लिए, टेक्निकल एजुकेशन के लिए, अपनी बच्चियों की सहूलियात के लिए ये अदारे चाहिए। तो ये आप यकीन करें कि रियासत कतन किसी को इन कामों से मना नहीं करती। कोई पॉलिटिकल पार्टी भी इन कामों से मना किसी को नहीं करती। लापरवाही हमारी है, लापरवाही और सुस्ती ये हमारी है। जो कोई एक काम कर रहा है हम उसे कहते देखते रहते हैं, भाई वो कर रहा है बस ठीक है करता रहे, वो जा रहा है बस ठीक है जी हम भी देख रहे हैं, देखते हैं इसे होगा क्या, इसे मिलेगा क्या, इसका बनेगा क्या, ये हम देखते रहते हैं। तहरीक काउटियन यूथ की जब आप बयानिए को देखेंगे, जब आप ऑफिशियल पेजेस को देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। कोटा में इससे पहले बहुत सारी तहरीकें बनी, बहुत से फोरम्स वजूद में आए। आप सब बुज़ुर्गों को मैं आज ये तसल्ली देना चाहता हूँ, आप सब गवाह हैं, हमारी तहरीक गवाह है और ये फोरम गवाह है। हम सब लोग गैर जनमदारी पे यकीन रखते हैं। ज़ाती मफादात किसी के नहीं है और ज़ाती मफादात के लिए कोई किसी किस्म की एफर्ट्स नहीं है। इस तहरीक से वाबस्ता कोई ऐसा शख्स ये ख्वाहिश नहीं रखता कि उसे बंद कमरे में अगर कोई आला असर और सूख रखने वाला बंदा खाना खिलाएगा तो वो अपनी वाबस्तगी चेंज कर देगा। होता यही है कि किसी अच्छे के साथ सेल्फी बन गई, किसी बड़े के साथ खाना खा लिया, किसी बड़े के साथ सफ़र कर लिया, तो भाई फिर किसने पूछना है तालीम के लिए, फिर किसने पूछना है सेहत के लिए, फिर किसने पूछना है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो हम सब ने इन बीमारियों को अपने अंदर से निकालना है। हम सब ने गैर जनमदार होकर अपने इलाके के लिए सोचना है। जिन लोगों के पास इख्तियार है, जिन लोगों के पास इक़्तिदार है, हमने बार बार वहाँ पे दस्तक देनी है कि हम इन चीज़ों से महरूम हैं, तो फिर अमली इक़दाम करने होंगे। सर आपने ये कहा कि झंझोड़े उन्हें, ये आज आप कुछ लोग यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, ठीक है, ये जो पैगाम है ये हर जगह पे जा रहा है, इस फोरम के ज़रिए भी और सीना बसीना भी, ये हर जगह पैगाम जा रहा है, हर जगह पैगाम पहुँच रहा है। इंशाल्लाह आखिरी हद तक गैसा ही ना कि हल कराने मारे एज अ आम शहरी, एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान तुसा ना अगेन तुसा तो पाई बैठे हो, तकलीफ है चाहे हो टाइम कड़े अपना, तुसा ना बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात।